Hello students, welcome to Preksha Institute and I am myself Harsh, your biology educator। और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में किया था रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए से डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनती हैं। ठीक है, तो नाउ इन टुडेज वीडियो वी विल कंटिन्यू विद कि हाउ दिस प्रोसेस अकर्स, कि रेप्लिकेशन होता कैसे है और उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेप्लिकेशन, कि हमें रेप्लिकेशन में चाहिए क्या क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट क्या होता है? डीएनए का वो हिस्सा, मतलब डीएनए जिसकी रेप्लिकेशन होनी है, जिसकी मल्टीपल कॉपीज बननी है, वो तो चाहिए ही चाहिए, और उस पोर्शन को हम क्या बोल देते हैं? डीएनए टेम्पलेट बोल देते हैं। देन हमारे पास दूसरी रिक्वायरमेंट है, हमारे पास यहाँ पे हमें चाहिए होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स जो कि इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने में मदद करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम्स में आपके पास है डीएनए हेलिकेज, टोपोआइसोमेरेज, लाइगेज, गायरेज, डीएनए पॉलीमरेज। ये मेन एंजाइम है इसमें, जो कि रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवाता है, मतलब जो रेप्लिकेशन कंटिन्यू करवाता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास होते हैं प्राइमेज। आपके पास हैं प्राइमेज, then SSB proteins, that is single strand binding proteins, single strand binding proteins। तो ये सारे एंजाइम्स हमें चाहिए होते हैं रेप्लिकेशन के दौरान। क्लियर? ठीक है। तो दिस वाज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेप्लिकेशन, कि हमें वो डीएनए का स्ट्रैंड चाहिए जिससे डीएनए की रेप्लिकेशन होगी। उसके बाद हमें एंजाइम्स चाहिए। एंजाइम्स में आपके पास डीएनए हेलिकेज है, टोपोआइसोमेरेज है, गायरेज है, डीएनए पॉलीमरेज है, प्राइमेज है, एसएसबी प्रोटीन्स है। अब इन सबका क्या क्या फंक्शन है वो हम आगे इस वीडियो में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए टेम्पलेट। अब आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पता है। डीएनए का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। ठीक है, 5 प्राइम एंड 2, 3 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड 2, 5 प्राइम एंड, इसमें होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स A, T, C, G, इस तरह से होता है। ठीक है, तो जिस पोर्शन की डीएनए का वो हिस्सा जिससे हम क्या करेंगे? रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, उसको हम बोलते हैं डीएनए टेम्पलेट। उसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए टेम्पलेट। नाउ स्टेप्स क्या क्या आते हैं? फर्स्ट हमारा क्या था? रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेप्लिकेशन। सेकंड है कि स्टेप्स कौन कौन से आते हैं रेप्लिकेशन में? स्टेप्स इन रेप्लिकेशन। तो फर्स्ट स्टेप आपका है इनिशिएशन, कि जब आपकी रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है। देन इलोंगेशन, कि जो स्टार्ट हो गया अब वो कंटिन्यू करता है। ठीक है, एंड देन थर्ड इज टर्मिनेशन। थर्ड इज टर्मिनेशन। तो ये 3 स्टेप आते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। ये 3 स्टेप आते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। इनिशिएशन, जिसमें रेप्लिकेशन शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद टर्मिनेशन, इलोंगेशन, एंड देन आपके पास क्या है? टर्मिनेशन। अब इनिशिएशन में आपके पास सबसे पहले आपका जो डीएनए है वो क्या होता है? सुपर कॉइल्ड होता है। ठीक है, उसमें कॉइलिंग हो रखी होती है। डीएनए एक हेलिक्स मॉडल में होता है। तो सबसे पहले इनिशिएशन में क्या होगा? डीएनए हेलिकेज आएगा। ठीक है, डीएनए हेलिकेज क्या करेगा? अब आपके पास ये जो होता है, मान लीजिए दिस इज द सीक्वेंस, डीएनए का ये सीक्वेंस है। ठीक है, इस तरह से सीक्वेंस है। तो ये इनमें क्या है? बॉन्ड्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये बिल्कुल भी मतलब जो है सुपर कॉइल्ड होता है हमारा डीएनए। तो इनिशिएशन में सबसे पहले इसकी बॉन्डिंग टूटनी है। ठीक है, रेप्लिकेशन फोक बनना है। तो यहां पे हुआ क्या? डीएनए स्ट्रैंड इस तरह से ओपन हो जाता है, मतलब यहाँ ये जो चीजें कंटिन्यू कर रही हैं, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ये यहाँ पे भी होंगे। तो यहाँ पे डीएनए हेलिकेज आता है और वो क्या करता है? इस डीएनए हेलिक्स को तोड़ देता है। डीएनए हेलिक्स की क्या कर देता है? ब्रेक डाउन कर देता है। तो इनिशिएशन में
सबसे पहले एक ओराई साइट देखते हैं हम। ओराई साइट क्या होती है? वो साइट जिससे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, मतलब एक बेस का ऐसा सीक्वेंस आएगा जिसको देख के हमें पता चलेगा कि यहाँ पे रेप्लिकेशन साइट है। उस साइट को हम क्या बोलते हैं? ओराई साइट या फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो इनिशिएशन में सबसे पहले वो ओराई साइट रिकॉग्नाइज की जाती है। रिकॉग्नाइज करने के बाद हमारे पास डीएनए हेलिकेज लगता है। डीएनए हेलिकेज क्या करता है? इस डुप्लेक्स को तोड़ देता है। इस डुप्लेक्स को क्या कर देता है? ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे जब आप मान लो आपके पास कोई थ्रेड है जिसको आपने कॉइल किया हुआ है, उसको आप अगर ऐसे करके खोलोगे तो उसके दूसरे एंड्स पे क्या आ जाएगी? टेंशन आ जाएगी। टेंशन का मतलब आपके पास रस्सी है, रस्सी को अगर आप इस तरह से खोलोगे तो इस साइड से भी टाइटनेस हो जाएगा, इस साइड से भी टाइटनेस हो जाएगा। तो उस टाइटनेस को रोकने के लिए हमारे पास होता है एसएसबी प्रोटीन और टोपोआइसोमेरेज। मीन्स के यहाँ पे डीएनए हेलिकेज लगा, आपका ये ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पे लग जाती है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। वो क्या करेगी? इसको दोबारा से जुड़ने, जो ये दोबारा जुड़ रहा है इसको क्या करेगी? रोकेगी। ठीक है, इसको दोबारा जुड़ने नहीं देगी। इसी के साथ साथ यहाँ पे लग जाता है टोपोआइसोमेरेज, टोपोआइसोमेरेज या फिर गायरेज। टोपोआइसोमेरेज इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के केस में गायरेज लगता है। ठीक है, उसका क्या काम है कि पीछे जो टेंशन क्रिएट हो जाएगा उसको रिलैक्स करवाना, कि आपका जो डीएनए है उसमें ब्रेकिंग ना हो, उसके लिए हम यहाँ पे टोपोआइसोमेरेज या फिर गायरेज लगा देते हैं। तो इनिशिएशन में सबसे पहले हमने क्या किया? ओराई साइट को क्या किया? रिकॉग्नाइज किया। जहां से रेप्लिकेशन शुरू होना है वहां पे डीएनए हेलिकेज आके लगा। डीएनए हेलिकेज ने क्या कर दिया? डीएनए डुप्लेक्स के बॉन्ड को ब्रेक किया और उसके हेलिकल को रेप्लिकेशन फॉर्क में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे टेंशन को रिलीज करने के लिए टोपोआइसोमेरेज या फिर गायरेज काम करेंगे, और इसी के साथ साथ ये दोनों स्ट्रैंड वापिस से जुड़ ना जाएं उसको रोकने के लिए हमारे पास क्या है? SSB प्रोटीन, दैट इज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। क्लियर? यहां तक समझ आया? ठीक है, सो दिस वाज योर। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज इलोंगेशन। तो रेप्लिकेशन का फर्स्ट स्टेप था इनिशिएशन, जिसमें हमने ओराई साइट को रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, डीएनए हेलिकेज ने अपना काम किया, इन दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक किया और ये हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क जो है क्रिएट हो गया। अब अगर हम बात करें कि इलोंगेशन में क्या होगा, मैंने आपको एंजाइम्स दिखाए हैं। एंजाइम में जो मेजर एंजाइम है जो रेप्लिकेशन में मेजर काम करता है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे अब ये जो डीएनए है ना, दिस इज आरएनए डिपेंडेंट, मतलब सारे काम इसने करने हैं, लेकिन इसको काम शुरू करने के लिए एक और बंदा चाहिए, दैट इज आरएनए प्राइमर, दैट इज आरएनए प्राइमर। तो हुआ क्या? जैसे ही हमारा रेप्लिकेशन फोक बना, यहाँ पे आरएनए प्राइमर लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या लगेगा? आरएनए प्राइमर लगेगा, जो कि डीएनए पॉलीमरेज को लेके आएगा, और अब डीएनए पॉलीमरेज जैसे यहाँ पे E, C, G, A इस तरह से न्यूक्लियोटाइड है। तो डीएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लीमेंटेरिटी के बेस पे T के आगे कौन आना चाहिए? A आना चाहिए, A के आगे T, G के आगे C आना चाहिए, देन यहाँ पे भी G, देन यहाँ पे A, देन यहाँ पे T, इस तरह से ये चीजें आनी चाहिए। तो ये जो है आरएनए प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज को लेके आता है, और डीएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लीमेंटेरिटी के बेस पे टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जो न्यूक्लियोटाइड चल रहा है उसके एग्जैक्टली बेस पेयर यहाँ पे लगा देता है। नाउ इलोंगेशन हमारी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। एक तो हमारा रेप्लिकेशन यूनी डायरेक्शन है। ठीक है, मतलब रेप्लिकेशन जो है 5 प्राइम टू, मतलब जो डीएनए पॉलीमरेज है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही काम करता है। तो ये हमारा क्या बनेगा? कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगा। ये हमारा क्या बनेगा? कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगा। लेकिन अब इस साइड क्या करें? इस साइड हमारा रेप्लिकेशन जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनता है इस तरह से, और ये बनता है टुकड़ों में, और इन टुकड़ों को बोला जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इनको क्या बोला जाता है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और इन फ्रेगमेंट्स को, अब इन टुकड़ों को जोड़ने के लिए हमारे पास एंजाइम है डीएनए लाइगेज। तो जो लाइगेज एंजाइम है जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट में पढ़ाया, वो क्या करता है? इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है और पूरा एक स्ट्रैंड बना देता है।
बात समझ आई? इलोंगेशन में क्या हुआ, अब इलोंगेशन में हमारे पास कहाँ से चीजें स्टार्ट होंगी, इलोंगेशन में हमारा इनिशिएशन में हमारा रेप्लिकेशन फोर्क बन चुका है। इलोंगेशन में क्या हुआ, 5 प्राइम डायरेक्शन में हमारा डीएनए पॉलीमरेज चलेगा, ठीक है। वो कहाँ पे लगता है, आरएनए प्राइमर उसको लेके आता है और कॉम्प्लीमेंटेरिटी के बेस पे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस डायरेक्शन में एक स्ट्रैंड बनता है और एक जो हमारा स्ट्रैंड है वो डिसकंटिन्यूअस बनता है, टूट टूट के बनता है, और उनके फ्रेगमेंट्स को बोला जाता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। उनको क्या बोला जाता है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए हमारे पास कौन सा एंजाइम है, लाइगेज एंजाइम। हमारे पास कौन सा एंजाइम है, लाइगेज एंजाइम है। क्लियर? तो जो स्ट्रैंड कंटिन्यूशन में बनता है दैट इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड, उसको हम क्या बोल देते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और जो हमारा टूट टूट के बनता है दैट इज नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड, दैट इज नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड। और इलॉन्गेशन में ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। नाउ टर्मिनेशन, टर्मिनेशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जैसे इकोलाई की बात करें तो इकोलाई की अगर हम बात करते हैं तो इकोलाई हमारा जो बैक्टीरिया है उसका इस तरह से सर्कुलर न्यूक्लियर डीएनए है, ठीक है। जहां पे उसको ओराइसाइट मिली, यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ और जैसे ही उसके यहाँ पे 2 रेप्लिकेशन फोर्क मिल गए उसका रेप्लिकेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो टर्मिनेशन जो है इसका क्या है, टर्मिनेशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें, इकोलाई की बात करें तो जहां पे 2 रेप्लिकेशन फोर्क आके जुड़ जाते हैं वहां पे हमारा क्या बन जाता है, टर्मिनेशन हो जाता है, मतलब हमारी रेप्लिकेशन वहीं पे स्टॉप हो जाती है। तो दिस वाज योर रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में हमने किया क्या क्या, हमने 3 स्टेप पढ़े। फर्स्ट इज इनिशिएशन, सेकंड इज इलॉन्गेशन एंड थर्ड इज टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या है, डीएनए हेलिकेज आया और आई साइट आई, ठीक है, और आई साइट रिकॉग्नाइज की गई डीएनए हेलिकेज के द्वारा। उसने वहां से डीएनए के जो डुप्लेक्स था उसको ओपन कर दिया, रेप्लिकेशन फोर्क बना दिया, ठीक है, रेप्लिकेशन फोर्क बना दिया। उसके बाद इलॉन्गेशन में आरएनए प्राइमर आया, वो डीएनए पॉलीमरेज को लेके आया और वहां पे कॉम्प्लीमेंटेरिटी के बेस पे हमारे बेस पेयर्स लगे। एक स्ट्रैंड हमारा कंटिन्यूशन में बना 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, दैट इज लीडिंग स्ट्रैंड। दूसरा स्ट्रैंड हमारा टूट टूट के बना, ठीक है, दैट इज 3 प्राइम इंटू 5 प्राइम डायरेक्शन, और उसके जो फ्रेगमेंट्स थे उनको ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बोला गया और उसको जोड़ने का काम किया डीएनए लाइगेज ने। उसके बाद टर्मिनेशन, टर्मिनेशन जो है डिफरेंट है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। इकोलाई की बात करेंगे तो इकोलाई में जो टर्मिनेशन है, जब 2 रेप्लिकेशन एक दूसरे के रेप्लिकेशन फोर्क एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो हमारी टर्मिनेशन वहां पे हो जाती है। सो दिस वाज योर रेप्लिकेशन।